नमस्कार, मुकेश पाल उर्फ रियल इंडियन। भाई आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाओ और मुकेश पाल इंडियन 24 सर्च करो। एक फोटो आ रही होगी वहां पर, स्मार्ट सा, चॉकलेटी, गुड लुकिंग, वो मेरी फोटो है यार। उसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ, ऑल वाला, जिसमें सारा नोटिफिकेशन, सारी न्यूज आपके पास पहुंच जाए। उसके बाद तुरंत ना इसको शेयर करो, लाइक भी करो यार, लोगों तक भी पहुंचाओ, जागरूक भी करो लोगों को। और उसके बाद तो यार कमेंट में तो आपकी इच्छा है कि जो आपकी राय है वो दीजिए, ताकि मैं आप तक पहुंचाऊं और करेक्शन लाऊं और बोलूं, ठीक है। तो लेकिन मर्यादित में कमेंट करिएगा, अच्छा कुछ ऐसा वैसा मत डालिए उसके कमेंट में, ताकि मर्यादित लगे हम सभ्य लोग हैं। आज मैं बता देता हूं कि राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा बिहार के अंदर। अधिकार यात्रा में क्या है कि लगातार कई दिनों से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और भी महागठबंधन के नेता और एक गोबर नेता जिसे मुकेश सहनी भी कहते हैं, तो वो भी शामिल है। लेकिन मैं गोबर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो मुकेश सहनी नेता है, आए दिन कुछ ना कुछ संविधान का, कुछ ना कुछ कानून का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। अभी इस यात्रा के दौरान देखो, छोटे छोटे बच्चों को अपनी यात्रा का भागीदार बना रहे हैं, क्योंकि वो गरीब हैं। पूरी सब्जी खिलाने के लिए, उनको घुमाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को अपने यात्रा का भीड़ का हिस्सा बना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। अब यहां पर कुछ हो जाए, कोई बात हो जाए इन छोटे छोटे बच्चों को, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो मुकेश सहनी एक अनपढ़ नेता है, गवार नेता है। क्यों ना कहूं मैं अनपढ़, क्यों ना कहूं गवार, क्यों ना कहूं इलिटरेट, अशिक्षित इंसान इसको, क्योंकि ये आए दिन कानून की, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। इनकी कितनी बारी न्यूज कवर किया है, कभी घायल हुए इंसान को घसीटते हुए ले जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ, कभी छोटे छोटे बच्चों को वो अपने भीड़ का हिस्सा बनाते हैं। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इन्होंने मल्लाहों के आड़ में अपने आप को सनो मल्लाह कहते हैं, इन पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को यह नजर नहीं आता है कि इन छोटे छोटे बच्चों के साथ अपनी भीड़ का हिस्सा ये मुकेश सहनी बना रहे हैं। यादव और राहुल गांधी की राजनीति की लंका में आग लगाएंगे। मैं अब इनका परिचय बता देता हूं। ये मुंबई के अंदर के स्टेज बनाने का काम करते थे, वहां से कुछ अंडर टेबल आगे पीछे करके अच्छा पैसा कमाया। उसके बाद आके बिहार की राजनीति में अंडर टेबल मंत्री बन गए। अंडर टेबल मंत्री समझ रहे हो ना, अंडर टेबल मंत्री बन गए। इनसे मंत्रालय पद संभाला नहीं गया, बीजेपी ने किक मार दिया और कुछ दिन के बाद इनको निकाल फेंक दिया। इन्होंने मल्लाहों की एक पार्टी बना डाली, जाति धर्म वाली पार्टी बना डाली। जाति धर्म के आधार पे पिछले 10 साल से ये लोगों को बड़गड़ा रहे हैं, युवाओं को बड़गड़ा रहे हैं। अपने भाई भतीजा को सारे अध्यक्ष बना डाला, सब कुछ कर दिया। और चुनाव भी खुद भी लड़े, विधानसभा चुनाव लड़े भी 2019 के अंदर, बहुत बुरी तरीके से हारे और जमानत भी इनकी जब्त हो गई। इनका कोई जनाधार नहीं है बिहार के अंदर। 2.5% वोट है मल्लाहों का, लेकिन अपने आप को मल्लाहों का नेता मानते हैं, जबकि वो मल्लाह इनको पसंद भी नहीं करते। वो किसी और पार्टियों में शामिल हुए पड़े हुए हैं। ये क्या करते हैं, अपनी रैली में, अपनी चीजों में अपने नेताओं को बोलते हैं कि किराए पे जो इंसान खरीदा जाता है 500 रुपए 400 रुपए में, भीड़ इकट्ठा करते हैं। ये लोगों को बुला लेते हैं, भीड़ इकट्ठा करवा लेते हैं और अपने आप को डिप्टी सीएम तक बता डाला इन्होंने। अपने आप को सनो मल्लाह, खुद ही मियां मिट्ठू बन जाते हैं। ये खुद को डिप्टी सीएम बना देते हैं, खुद को सनो मल्लाह बता देते हैं। तो क्या बिहार के अंदर या देश के अंदर जितने भी और मल्लाह हैं, वो अपने बाप के बेटे नहीं है क्या? हाँ, ये सनो मल्लाह बन जाते हैं। तो आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इनका कोई जनाधार नहीं है। किराए पे लोगों को बुलाकर भीड़ में इकट्ठा करवा लेते हैं। कई बड़े नेता के साथ साइड बाय साइड जाके फोटो खिंचवाने की कोशिश में लगे रहते हैं। पहले तेजस्वी यादव के साथ लगे रहते थे, साइड बाय साइड जाके भैया फोटो खींच लो। कैमरा मैन को बुला लेते हैं, दे देते हैं थोड़े बहुत पैसा तो है। तो उसके बाद जाकर अभी तो राहुल गांधी के साथ इनका फोटो चल रहा है, फोटो सेशन चलता रहता है। आए दिन फोटो खिंचवाना है, किराए पे बुला के जनाधार कर लेना है, लोगों की धज्जियां उड़ा लेना है, लोगों को गुमराह कर देना है। इस गोबर नेता को अंकुश क्यों नहीं? क्या दिल्ली में बैठे ईडी, सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आता कि इतनी फंडिंग इसके यहां होती है, कहां से आता है? या जो वोटर अधिकार यात्रा में अभी लाखों के बैनर लगा दिए जाते हैं, गाड़ियां चल रही, पेट्रोल चल रहा है, जो उनके जिले की जिले जा रहे हैं, इतनी फंडिंग की जा रही है, कहां से पैसा आ रहा है? एक नंबर का पैसा तो है नहीं। ईडी साहब या सीबीआई साहब या सुप्रीम कोर्ट साहब, एक नंबर का पैसा नहीं है ये। मेहनत मजदूरी का पैसा नहीं है ये, 2 नंबर का पैसा है ये।
दो नंबर के पैसे का यूज किया जा रहा है दबा के राजनीतिक प्रणाली के अंदर, चाहे वो किसी भी तरह का नेता हो। देश के अंदर जितने भी नेता इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, 99.9% पैसा दो नंबर का होता है। यहां पर सभी देश की एजेंसीज को या देश की सुप्रीम कोर्ट के आंखें क्यों चुप बंद हैं, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की जाती है? अभी कुछ दिन पहले इन्हीं के एक नेता ने मुझे धमकी दी थी हत्या करने की, मुझे मार डालने की धमकी दी थी, मेरे घर को टेस्ट करने की धमकी दी थी, मुझे उठवा लेने की धमकी दी थी, मेरी हत्या की साजिश रच रहे थे। आए दिन मुकेश सहनी के लोग, मुकेश सहनी के नेता के लोग आए दिन अपने आप को बाहुबली कहते हैं, हम दबंग हैं, माफिया हैं, ऐसा कहते हुए नजर आते हैं। ठीक है, ये मुकेश सहनी कहते हैं फिल्मी स्टाइल में कि जिस जिस सभा में मैं जाऊं, अपनी पार्टी के नेताओं को बोलते हैं जहां जहां मैं जाऊं, जहां जहां मैं आऊं, मेरे यहां फूलों की बरसात करवाओ, जेसीबी लगवाओ, कारपेट चलवाओ, कैमरा कहीं से भी लाओ, चारों तरफ से सोशल मीडिया के कैमरे लाओ, जनता जनार्दन किराए पे खरीद के ले आओ, बाउंसर दो, सिक्योरिटी दो, कुछ भी दो, मुझे एंट्री बिल्कुल हीरो माफिक होनी चाहिए इस नेता के लिए। हाँ, ये नेता देश का, समाज का, जातियों का बंटवारा कर रहा है, युवाओं को भड़का रहा है, राजनीति के चक्कर में उनके घर द्वार सब कुछ बिकवाए दे रहे हैं। ये बैनर लगवा रहे हैं अपनी आन बान शान में, अपने भाई को अध्यक्ष बना डाला, अभी बच्चा इनका पढ़ाई करता है उसकी भी राजनीति में एंट्री करवा ली इन्होंने, भाई भतीजावाद पूरा है इनके अंदर। तो मुकेश सहनी, आपको समझना पड़ेगा कि देश को मत तोड़ो, समाज को मत तोड़ो और युवाओं को मत भड़कलाओ, क्योंकि ऐसी चीज देश समझ चुका है, बिहार समझ चुका है। आप कहीं, मैं बोल रहा हूं यही बड़ी बात है कि आप इस लेवल की भी नहीं हो कि आपको बोला जाए, क्योंकि आप जहां भी आपके खिलाफ जो भी सोशल मीडिया बोलते हैं सबको पैसे दिए जाते हैं, सबको पैसे देके खरीद लिया जाता है। कौन सुन रहा है आपकी न्यूज को, कौन जान रहा है आपकी न्यूज को? फोटो खिंचवाते रहते हो सारा दिन। हिम्मत है तो इस बार विधानसभा लड़ना अपना, आपकी विधानसभा में आपको कोई नहीं जानता, लड़के देखना, जबान जब्त हो जाएगी। अरे छोड़ दो, इस सारे क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? जहां भी पैसा है क्यों बर्बाद करने में लगे पड़े हो? क्यों इधर उधर से एक सीट खराब कर रहे हो, लोगों को भड़का रहे हो?